हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 6 के 7 के 8 और 9 इवन के 10 क्लास के लेवल तक के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, ओ लेवल्स लेवल के बच्चों को भी। लेकिन होता ये है कि इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन लेने लगा हूँ वो लाजमी नहीं कि आपके पास उसकी बुक अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास D2 मैथ्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं। आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप साथ साथ लेसन को नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले एक सेट ए ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए 2 4 और 6, ये करली ब्रैकेट्स हैं। और दूसरा सेट है बी जिसमें आप 1 3 और 5 लिख लें। ये करली ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर दी। अगर आपसे क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि ए यूनियन बी फाइंड करें तो आप इसका सलूशन कुछ ऐसे करेंगे। ए यूनियन बी लिखें, इक्वल का साइन डालें, फिर आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करें। करली ब्रैकेट्स अगर आपसे नहीं बन रही तो आप इसको स्लो प्रैक्टिस करें, लाइक ऐसे इसकी स्लो प्रैक्टिस होगी। इस तरह से आप बड़े ही एक स्मूथ लेवल से बनाएं। ओके, यहाँ पे ए सेट अगर पहले लिखा है तो क्वेश्चन में जो ए सेट आपको गिवन था 2 4 और 6 उसको भी आप पहले ही लिखें। ए के बाद यहाँ पे आपको यूनियन प्रोवाइडेड है। यूनियन का मतलब है यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म आपने करना है यूनियन का। इसको यू स्टाइल में ना लिखिए, यू स्टाइल होता है ऐसे, इसको इस तरह से ऊपर ये जो डैशेस हैं ये वगैरह ये नहीं डालनी, यू स्टाइल में नहीं लिखना। इसको आपने सिर्फ इस सिंपल यू लिखना है, ऊपर आपने वो डैशेस नहीं बनानी। अच्छा, ए यूनियन बी था तो यूनियन के बाद बी है तो इसका मतलब है आप बी सेट लिखेंगे। याद रखिए सेट्स हमेशा करली ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं। बी सेट है 1 3 और 5। अब इनके दोनों के दरमियान हमने यूनियन करना है। यूनियन का सिंपल जो मतलब है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना का मतलब है इन दोनों को मिला के एक ही सेट में लिखना, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो 2 4 6 1 3 5 दोनों को मिला के इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। ये एक्सेप्टेबल तो है लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल क्या होगा कि आप तरतीब से लिखें, 1 को पहले लिखें लाइक दिस। अब मैं इस लाइन को काट रहा हूँ, ये नहीं आपने लिखनी। आप 1 को पहले लिखें, 2 को लिखें, फिर 3 को लिखें, फिर 4 को लिखें, फिर यहाँ से 5 को लिखें और फिर यहाँ से 6 को लिखें। मिलाकर लिखें लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। क्वेश्चंस, स्टार्टिंग क्वेश्चंस की जो सेकंड डिमांड होती है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन समझ लें ये उल्टा यू है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ए प्रोवाइडेड है 2 4 और 6 और इंटरसेक्शन का साइन डालें, और बी प्रोवाइडेड है 1 3 और 5, आपने इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों में से कॉमन चीज़ें निकालना। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब है एक जैसा होना। यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4 है ही नहीं। यहाँ पे 6, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और वो हो भी कैसे सकते थे, इस सेट में तीनों के तीनों नंबर्स इवन है, इस सेट में तीनों के तीनों नंबर्स ऑड हैं। इवन और ऑड में कोई चीज़ कभी भी कॉमन हो ही नहीं सकती। तो फिर इसका मतलब है नथिंग इज़ कॉमन। जब नथिंग इज़ कॉमन है तो आपने ऐसे एम्प्टी सेट लिख देना, ठीक है। बीच में ज़ीरो नहीं लगाना। ज़ीरो कब लगेगा, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। तो या तो आप ऐसे लिखते हैं या आपकी बुक में बैक साइड पे इसका आंसर इस शेप में भी लिखा होता है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में फाई भी बोलते हैं। फाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाई, ऐसे फाई, इसको फाई बोलते हैं या एम्प्टी सेट का सिंबल है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने लेक्चर को गौर से सुना होगा, नोट डाउन किया होगा और इसको समझा होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।